जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर आपकी जो भर्ती है 02/2023 बैच को लेकर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट था और लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं इस बार, क्योंकि आपका लास्ट डेट जो बढ़ाकर 15 जून से 19 जून किया गया था और लास्ट डेट कंप्लीट हो चुका है। आज जिस डेट को आप वीडियो देख रहे हैं 20 जून को जो अपलोड किया गया है, तो उस दिन आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट जिसने अभी तक नहीं किया वो कर सकता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस बार जो टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं लास्ट टाइम से ज्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप किए गए। इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर 02/2023 की हम बात करें तो यहां पर क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है कि ओनली फॉर ओनली किसी कैंडिडेट्स ने जैसे कि एसएसआर का फॉर्म फिलअप किया, एमआर का फॉर्म फिलअप किया जो कि 10th पास है, ये 12th पास है, और कुछ वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म बोथ में अप्लाई किया है, यानी दोनों फॉर्म को अप्लाई किया है एसएसआर और एमआर का एक साथ में ही। तो ये जो अपडेट है आप सभी कैंडिडेट्स को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। अलग अलग से जो फॉर्म भरे गए हैं उनका डाटा अलग है और जो साथ में भरे गए उनका भी डाटा अलग है। बात करते हैं गाइस, आपके मन में काफी सवाल है, लेकिन आपको मैं यही कहना चाहूंगा आपको ओनली फॉर ओनली एक सीट चाहिए। अब कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है और कितने कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम देंगे, कितने कैंडिडेट्स ने फी नहीं दिया है और कितने कैंडिडेट्स इसमें शामिल नहीं होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने फी दिया है और जी जान से आप मेहनत कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आप अपनी एक सीट को कंफर्म करने के लिए जो आपसे हो पाता है वो कर लीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा। डिफेंस चैंपियन परिवार आपके लिए बढ़कर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके साथ लेकर आ रहा है। तो ये जो है आप डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ जुड़ना ना भूलें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। हालांकि एसएसआर के अंदर बात करते हैं तो लगभग 2.25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए, 2,83,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और जो कल की लास्ट डेट में नाइट का जो अपडेट है कैंडिडेट्स का, यदि अपने मैक्सिमम भी मानते हैं कि 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट्स ने भी फीस नहीं दिया तो लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स तो कंपटीशन में है। एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं, यदि इतने कैंडिडेट्स हैं नहीं कि जिन्होंने ये फी नहीं पे किया होगा, ओनली फॉर ओनली रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन मैक्सिमम संख्या यदि मान के चले ना तो भी 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फी दिया ही दिया है। ये अप्रोक्स डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर एमआर के अंदर सेम वही हाल है। एमआर का भी 2.25 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए। कितने? 2.25 लाख के आसपास जो फॉर्म है फिलअप किए गए। यदि इसमें भी माने ना तो मैक्सिमम कम से कम 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने तो फी जरूर से जरूर जो है पे किया ही किया है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं लगभग जो टोटल मिलाकर बात करें तो 4 से 5 लाख फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है इंडियन नेवी के। एसएसआर और एमआर को लेकर 4 से 5 के बीच में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 4 लाख फिक्स है या फिर 5 लाख फिक्स है, इसके बीच का आंकड़ा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। अब बात करते हैं यदि कंपटीशन के अंदर की कैसे क्या रहने वाला है, तो लास्ट टाइम से जो संख्या बढ़ी है, डबल हो गई है यहां पर, तो यहां पर आपको समझना जरूरी है और आपको जो तैयारी करने की अच्छे से जो आदत है वो डालनी होगी, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है। जुलाई एंड के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहां पर टोटल बात करें जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन में शामिल होंगे एसएसआर और एमआर को लेकर, तो यहां पर आप देख सकते हैं जिन्होंने जैसे भी फॉर्म अप्लाई किया या फिर ओनली फॉर ओनली एसएसआर का किया है या फिर एमआर का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर बोथ का अप्लाई किया है, तो लगभग जो यदि मान के चले ना तो कम से कम जो कंपटीशन वाले कैंडिडेट्स होंगे वो 3 लाख प्लस होंगे। 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो 100% जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3.5 लाख कैंडिडेट्स कम नहीं है, हालांकि आंकड़ा ज्यादा रहने वाला है। ये मैं आपको कम ही बता रहा हूं ताकि इससे तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ने लगभग जो है यहां पर फी है वो पे किया ही किया है। और जो मैक्सिमम संख्या मैंने हटा दिया है ऊपर वाली कि जिन्होंने फी पे नहीं किया तो उनको हटाकर ये आंकड़ा आपके साथ शेयर किया है। तो आप कैंडिडेट्स बिल्कुल टेंशन ना लें कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूं। जहां पर है 2,54,863 फॉर्म है, उसके बाद में और भी शेयर किया गया था। ये जो आंकड़ा है एसएसआर का है, सबसे पहले बताना चाहूंगा ओनली फॉर ओनली एसएसआर का। अगले दिन का जो आंकड़ा है 2,68,789 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया। इसमें आगे बढ़ते हैं तो और आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप गाइस देख सकते हैं 2,71,000 यहां पर और
727 फॉर्म है और इससे भी ज़्यादा आंकड़ा है कैंडिडेट्स ने, हालांकि यहाँ पर हाइड किया हुआ तो वो कहीं मिला नहीं है, लेकिन 2,80,000 समथिंग उसमें आंकड़ा था, तो वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ये आपका एसएसआर का था। इसी प्रकार से एमआर का 2,12,000 का देखा गया था जो कैंडिडेट्स ने शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर एसएसआर का है जो कैंडिडेट्स ने भेजा है लिखकर भी साथ में, और ये लास्ट के आंकड़े हैं वो आपके टोटल रजिस्ट्रेशन की हैं। जिन कैंडिडेट्स ने फी पे किया तो मैंने मैक्सिमम संख्या हटा दी है, क्योंकि 2 लाख कैंडिडेट्स तो 101% 2 लाख कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फी पे किया ही किया है। एसएसआर के अंदर बात करें, इसी प्रकार से एमआर के अंदर बात करें तो 2.25 लाख में से कम 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने तो फी पे किया ही किया है, क्योंकि फीस ज़्यादा है आपकी यहाँ पर, लेकिन आपको मौका दिया जाता है। 2 एग्जाम होंगे आपके। सबसे पहले आपका सीबीटी पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, वही सिलेबस रहेगा। फिर आपका स्टेज सेकंड होगा जो सीबीटी पास करेंगे। सीबीटी का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, सबसे पहले सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर, तो टोटल फॉर्म काफ़ी संख्या में भरे गए हैं, 4 से 5 लाख दोनों को मिलाकर फॉर्म रहे हैं। एसएसआर और एमआर की अपन बात करें। अब एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं, तो जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होगा। निश्चित तौर तरीके से आप जो अपना जो भी मैदान में आ जाइए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है। मात्र और मात्र यदि आप 100 नंबर में से यदि आप 30 नंबर भी ले आओगे तो आपका जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा, यानी स्टेज 1 आपका पास हो जाएगा। और आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपका स्टेज सेकंड से सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1 यानी सीबीटी पेपर होगा आपका जो, उससे आपका ओनली फॉर ओनली पासिंग मार्क्स है, पासिंग जो नेचर रखा गया है, जिससे कि आप सेकंड स्टेज में शामिल हो सके। तो स्टेज सेकंड से आपका कट ऑफ बनेगा। और एसएसआर का वही सेम प्रोसेस है, एसएसआर का सेम वही प्रोसेस है। स्टेट वाइज वैकेंसी रहने वाली है, स्टेट वाइज आपका कट ऑफ रहेगा और मेल एंड फीमेल का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं एमआर वाले स्टूडेंट्स की, तो एमआर का जो फर्स्ट जो स्टेज होगा उसका यानी ऑनलाइन एग्जाम है उसका कट ऑफ स्टेट वाइज, और आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो स्टेज सेकंड से होगा, जो कि ऑल इंडिया बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये जो आपका अपडेट था आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि आप अपनी एक सीट की हक की लड़ाई के लिए लड़े, यानी मेहनत करें अच्छे से जो आपसे हो सकता है। और डिफेंस चैंपियन परिवार आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, और भी और अच्छे से अच्छे और ऑफर भी आपको देने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने कैंडिडेट्स ने डिफेंस चैंपियन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री मटेरियल जो आपका स्टडी मटेरियल है फ्री में मिल जाता है। पीडीएफ हो, नोट्स हो, क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिफेंस चैंपियन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और आनंद लीजिएगा अपनी तैयारी का और अपनी तैयारी को परखने का। गाइस आपका रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर दिया गया है, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर सकते, अब ओनली फॉर ओनली पेमेंट कर सकते हैं। 20 जून को आपका 4 बजे तक आप अपना है जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, और 21 जून को आप जो अपना करेक्शन कर सकते हैं, यानी कोई फॉर्म में गलती की है तो उसमें एडिट कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग होने योग्य है उसमें वो आप एडिट कर सकते हैं अपना फॉर्म के अंदर। तो वो 21 जून को है, दोबारा से आपका विंडो ओपन होगा सुबह 9 बजे से, आप चेक कर लेना और कल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने, काफी कैंडिडेट्स ने गलतियां की हैं फॉर्म फिलअप में, तो वो सही से सुधार कर सकता है 21 जून को। तो ये जो अपडेट थे आपके साथ शेयर कर दिए अच्छे तरीके से, में भी अब कोई और दिक्कत नहीं होगा। जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो वो आज की लास्ट डेट तक पेमेंट कर सकते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। डिफेंस चैंपियन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे।